क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है कि इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज। हेड बाय सिराज, सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ। सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर बाहर, फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। इंडिया जिस तरह बार बार इस टेस्ट सीरीज से दूर जाता है, एक ऐसी फाइट बैक आती है कि सीरीज में वापस आ जाता है, फिर एक चांस मिलता है सीरीज को बराबर करने का, फिर दूर चला जाता है। अब ये दोबारा एक इंडिया को फाइट बैक करके चांस मिला है सीरीज में वापस आने का, और ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। जो सिराज ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया के बॉलर्स ने। और जिस तरीके से मैंने आपको कल बोला था, जो बैटिंग करने आएगी वो 100% अटैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी सोच होगी। इंडिया के बॉलर्स ने आज का दिन स्टार्ट की और जो बॉलिंग की, स्पेशली जो सिराज ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। लोग रुको रुको, रिएक्शन तो देख लेना यार। परंतु इंडिया ने जो कमबैक किया ना, उसको देखकर प्राउड तो होता है यार। क्योंकि इंडिया टीम जो है शुरू में आकर 4 विकेट जल्दी खो दिए अपने और ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंग्लैंड ने पहले विकेट में जो उन्होंने धुआंधार पारी खेली है भाई, तड़ातड़ मारे। उधर से बेन डकेट, जैक क्रॉली ने तड़ातड़ मारा। फिर भी इंडिया ने उसके बाद भी इंग्लैंड को बहुत कम स्कोर पर आउट कर दिया और ज़्यादा की लीड नहीं लिया इंग्लैंड ने। तो एक तरीके से फर्स्ट इनिंग दोनों की बराबर ही रही है। और इसके बाद भाई मतलब इंडिया के कमबैक पर कितने लोगों ने रिएक्शन दिया है। अब आप ये रिएक्शन को आगे देखो यार। और आप अगर क्रिकेट प्रेमी है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। इस चैनल पर आपको मज़ेदार कंटेंट मिलेगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। चलो आगे देखो रिएक्शन। साइड में मेरे पैन का स्टोव का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोव का पकड़ के बजा दिया और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर अब वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भोंग रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं। ग्राउंड में बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा चढ़ियां चढ़ियां कसते आना। पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। और तो कमबैक हो गया बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया की जानिब से इस मैच में। एक पहले सेशन में वो बड़ा अच्छा आगाज था इंग्लैंड का। इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इतना बेहतरीन शानदार किस्म का ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भी कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा है और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे हैं दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने किया क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। तो पहले सेशन में अगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेशन ये आज खेलने ना दें इंग्लैंड को। अगर बाकी के 2 सेशन में इंग्लैंड खेल गया तो फिर तो 100 रन की लीड ऊपर चली जाएगी। तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज, सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ। सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर बाहर, फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट में आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, इफ दे वांट टू मेक अ stage a comeback in this match, they needed to take wicket and they take plenty of wickets.